बताओ बबुआ, हमार करेजा कैसे बनले बानी बाबू, हमार कैसे चल गइल मार के कपड़ी उड़ा दिले रला से। इस राज्य में गाहे बगाहे हम लोग रोज कहते हैं कि इंडस्ट्री आए ताकि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, लेकिन गुंडाई है कि यहाँ से जा नहीं रहा है। क्या जी पुलिस मिलकर ही काम किया है। भेजिए ले तला कोई दिन ले पुलिस वहाँ खड़ा है, वही ये गोली चला है तो पुलिस क्यों नहीं जाना। संतोष कुमार पेप्सी कंपनी में ठेकेदार थे, यहाँ पे उनका काम था। नीतीश कुमार ये प्रशासन रखले बा, उनके गेट पर खड़ा बा, एने हत्या हो गइल बाटे, ऐसने प्रशासन रखले बड़न। इस इंडस्ट्रियल एरिया में विदेशी कंपनियां, बाहर से आने वाली कंपनियां, मजदूर, टेक्नीशियन कैसे काम करेंगे जब यहाँ का लोकल सुरक्षित नहीं रहेगा। इस राज्य में गाहे बगाहे हम लोग रोज कहते हैं कि इंडस्ट्री आए ताकि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, लेकिन गुंडाई है कि यहाँ से जा नहीं रहा है। अभी हम मौजूद हैं, ये बक्सर है और बक्सर के वासुदेवा थाना अंतर्गत अमीरपुर डेरा ये गांव है। और जिस परिवार, शोक संतप्त परिवार को आप देख रहे हैं ना, ये भी इस इंडस्ट्रियल एरिया जो मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, एक इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पे पेप्सी का, यहाँ पे कोको कोला का, यहाँ पे इथेनॉल की कंपनियाँ लग रही हैं। कंपनियाँ क्यों लग रही है कि बिहार के युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन एक ही परिवार में देख लीजिए कि आज 3 बच्चे बिना पिता के हो गए। अब युवाओं को रोजगार कितना मिलेगा तो ये तो बात की बात है, लेकिन 3 बच्चों को न्याय कौन दिलाएगा। अब सोचिए कि यहाँ पे रोजगार कितना आसानी से आएगा। कौन इंडस्ट्री लगाएगा भाई, कौन यहाँ मजदूरी करने आएगा जब सुरक्षा नहीं रहेगा। तो इस परिवार को अब न्याय चाहिए। अब घटना यह है कि संतोष कुमार पेप्सी कंपनी में ठेकेदार थे, यहाँ पे उनका काम था और यहाँ पे वो रहते थे अपने परिवार के साथ। बगल में कंपनियां हैं यहाँ पे कई सारी, वहाँ पे अभी कई सारी मैन्युफैक्चरिंग का काम चलता है, कई के फाउंडेशन का काम चल रहा है कंपनी का, और उसी में ये ठेकेदार थे पेप्सी कंपनी में। याद रखिएगा, संतोष कुमार शौच के लिए सुबह में जाते हैं और उसी दौरान गोली मारी जाती है। अभी तक परिवार को नहीं पता कि गोली किसने मारी, लेकिन जाँच चल रही है और जाँच में कुछ पता नहीं है। परिवार से मैं पूछूँ इससे पहले, उनके अंकल हुए आप, संतोष कुमार जी जो ठेकेदार हैं उनके अंकल हुए आप? चचेरा अंकल। चचेरा अंकल। हाँ कोई बात हाँ अंकल हुए। तो क्या हुआ आप कुछ बताइएगा। हम लोग का पता नहीं है सर। ये हम लोग सुबह में गए, देखे कि वो गिरे हुए हैं, तो जाकर देखे कि गोली मारा गया है। कभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं था हम लोग का। किसी से दुश्मनी नहीं होता नहीं कि टेंडर वगैरह के लिए कि ठेका ले रहा, कोई दुश्मनी नहीं था। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, कोई आइडिया नहीं आप? अब लोग अभी आइडिया नहीं मिल रहा है तो क्या बोले। अच्छा, ये इस जगह पे क्या शांत माहौल रहता है या फिर इसी तरह क्राइम होते रहता है? शांत रहता है, इधर क्षेत्र में शांत रहता है, बिल्कुल शांत है यहाँ पर। हम लोग का न्याय केवल दिला दीजिए, सीबीआई जांच करा दीजिए। आप लोगों को लगता है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए? हाँ होना चाहिए। नहीं, जांच तो होनी चाहिए। यहाँ विदेशी कंपनियां लगा रही हैं, कौन यहाँ कंपनी रहेगा जब ऐसे ही मर्डर होगा, हवा में किसी को कोई मार जाएगा तो कौन काम करेगा? बात सही है। कोई काम नहीं करने आएगा यहाँ, कोई नहीं रह सकता है। जब यहाँ का लोकल का सुरक्षा नहीं है तो बाहर का आदमी के कहाँ सुरक्षा मिलेगा। हम लोग का सीबीआई जांच का मांग है, आप लोग रिक्वेस्ट कीजिए कि सीबीआई जांच हो यहाँ पर। प्रशासन बोला कि शाम तक हम कुछ न कुछ हम न्यूज बता देंगे। घटना का लगभग ये 12-15 घंटा हो गया। तो 12 से 15 घंटा का राउंड हो गया। और समझिए, और इनकी पत्नी के बारे में हमें बताया गया, देखिए ये भी लेटी पड़ी हैं, ये दिव्यांग हैं। अब सोचिए कि ये अपने बच्चों को कैसे पालेंगी। इनके लिए तो कितना बड़ा चीज सदमा हो गया ना ये, कि इन बच्चों को कैसे पालेगी। ये तीनों बच्चा है ना, ये तीनों बच्चा हुए। क्या नाम हुआ बाबू आपका? निशांत कुमार। निशांत कुमार के साथ ही शायद सो रहे थे नहीं ना, बाहरी सुतत रहे अकेले। हाँ, और ये लाइटिंग का कोई नहीं, बाहर निकल के लाइटिंग खेता में कोई नहीं है। और आपका क्या नाम है बाबू? निशी कुमारी। और एक और दीदी का आपका क्या नाम है? मेरी छोटी बहन है निक्की कुमार। अच्छा, निक्की आपसे छोटी है वो। ओके, तो आप लोग पढ़ाई करते हो सब? हाँ। मम्मी चल पड़ में सक्षम नहीं है, चलती है, टाइट खड़ा नहीं हो पाती है। अच्छा, झुक के चलती है, बीमार रहती है। कमर में प्रॉब्लम है। झुक कर चलती है। अच्छा, चलती खड़ा हो जाए, खड़ा करा देना। बताइए कितना, अब इनके लिए तो बहुत बड़ा समस्या हो गया ना। तो आप लोग सब पड़ोसी हैं, रिश्तेदार? ना, हम भाभी हैं नहीं इनका। अच्छा, क्या कहें, ऐसे जगहों पे आते हैं और सच बता रहा हूँ मैं, आने के बाद थोड़ा सा शर्म सा महसूस होने लगता है कि क्या ऐसे ही बिहार बनने वाला है क्या। अब बताइए, रोजगार का क्या बात करोगे आप? तो इन बच्चों का जवाब कौन देगा कि क्या हुआ यहाँ पे? किसी से कोई दुश्मनी नहीं था आपके पति का, कोई बताते थे? हमरा से कुछ न बतावत रहे। कभी सब बात जानल जरूरी ना हो। अच्छा,
आपसे कहते थे कि सब बात नहीं जानना चाहिए। बीमार रहे हरदम यही के ना बताओ ये बीमार रहती हैं तो नहीं बताते थे। हाँ तबीयत जब हुआ जला बीपी लो हो जला, ये रोगी पर हरदम रहती है, तो इसीलिए नहीं बताते थे कि कुछ हो जाएगा तो ये बच्चा किस घाट का हो। लेकिन परेशान रहते थे वो कब तुमने मारा? परेशान रहते थे वो किसी चीज को लेके? कोई कोई कुछ कह दी तो परेशान है तो पूछब तो कुछ ना बताई। आप लोग को बाबू लोग नहीं बताते थे पापा कुछ भी कि कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं? नहीं, हमें नहीं बताते थे कुछ भी। कोई धमकी दे रहा हो, कोई कुछ कह रहा हो, कुछ है सर? पुर के आहिर लोग धमकी देते रहन जा। अहिर लोग धमकी देते थे? आप ये कुशवाहा परिवार है ना? कि दोनों कंपनी में दोनों भाई छेकले बड़ा सहन। अच्छा, इनका एक और भाई भी वो है, कौन से कंपनी में है वो अभी? कोको कोला में। अच्छा, एक कोको कोला में थे ठेकेदार और एक पेप्सी में, और इसी बात से कुछ लोगों की चिढ़ थी। देखकर आगे बढ़ते हुए देखकर चिढ़ थी बहुत लोगों को बहुत दिन से। हाँ कि आगे बढ़ रहे हैं कैसे, दोनों भाई दोनों कंपनी में रहे हैं, रोके हैं, यही देखकर चिढ़ थी बहुत लोगों को, आसपास के गांव घर पूरा। अरे भाई चिढ़ थी तो मेहनत कर लो, मेहनत से गया होगा लोग ना, कैसे ही वहाँ पे रखा होगा कोई इनको ठेकेदार। बिना मेहनत का कुछ थोड़ी ना होता। आप बताइए कि क्या होगा, आप सरकार से क्या कहेंगी? सरकार से नीतीश कुमार से कुछ कहेंगी? नीतीश कुमार ये प्रशासन रखले भवन के गेट पर खड़ा बा, एने हत्या हो गइल बाटे, ऐसने प्रशासन रखले बड़न। हम ये नीतीश कुमार से कहत नहीं। पुलिस बगल में खड़ा थी यहाँ पे। हाँ, 4 बजे सुबह में हम घूमने गए थे, वहाँ पर पुलिस था खड़ा, हम घूम कर वहीं से लौट कर चले आए। पुलिस का काम है, पुलिस मिलकर करवाया है ये काम। पुलिस मिल हाँ हाँ पुलिस मिलकर किया है काम। खड़ा था पुलिस पुलिस 4 बजे 3:30 बजे के काम हटे। काम किया गया। मतलब पुलिस जहाँ पे पेट्रोलिंग के लिए खड़ी थी उससे 10 डेग हट के हुआ ये काम। 10 डेग हट हाथवा के जरिए वो किनारा पुलिस खड़ा था, आने खेत में कंडवा भइल बाटे। बताइए क्या इस मतलब कहा जाता है, आप देखिए ना पूरा चुनाव इस बेसिस पे होगा कि जंगल राज था कि नहीं है, पहले था कि नहीं है। 2 दिन के भीतर बक्सर में ही 2 जगह हत्याएं हो जाती हैं। एक जगह 3 लोगों का, आधा दर्जन वहाँ घायल हुए थे, 3 लोगों को तो मौत हो गई, 3 लोग घायल हैं, और एक जगह का। सोचिए कि कारोबारी कामकाजी आदमी का 2 बार 2 जगह एक ही जिला में 20-25 किलोमीटर के अंतर पे हत्या होती है, और दोनों जगह पे सवाल सबसे ज़्यादा पुलिस पे होता है। तो आपकी पुलिस व्यवस्था क्या कर रही है नीतीश जी? सबसे पहले तो ये बताइए। 15 साल 17 साल से गृह मंत्रालय आपके अंडर में आता है, आप सुशासन की बात करते हैं, यहाँ पे आप इंडस्ट्रियल एरिया बना दिए, अच्छा बात है इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन इस इंडस्ट्रियल एरिया में विदेशी कंपनियां, बाहर से आने वाली कंपनियां, मजदूर, टेक्नीशियन कैसे काम करेंगे जब यहाँ का लोकल सुरक्षित नहीं रहेगा? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। अब आने में तो डर लगेगा ना जी, यहाँ पे कोई काम करेगा तो कोई किसी को धमकाएगा, कोई किसी से ले भी लेगा, कोई वसूली करेगा, तो ये कुछ चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या लगता था कि वसूली, पैसा वैसा भी कोई धमकी देके मांगता था क्या? आप माँ हुई ना संतोष जी का, यहाँ पे चाची कोई मांगता था पैसा वैसा धमकी देके? बाबा हमारे से ना सब नहीं कहते थे। हम तो सुबह में गोनी है, भैंस दुहवनी है, छोटका लड़का दुहेलन, तो उ रोज आ जात रहन, तो घरवानी तो कहनी कि संतोष अभी अलो से ना अबे, तो कहली है जना, तले हालत छोटका लड़का मैदान होके गोला हन तो मार के बिगल बा, गोली ले मार के उनके खोपड़ी उखाड़ दिले बा उन लोग। तो आओ जा धैया जा तो गोला हन जा, तब लड़का गोल है नतिया तो कहता कि मम्मी हो घरे के पापा के मार दिले बस, ये तो बात बा। तब गोनी है जा सास पतो कुल। क्या बेटा है आपके चाची? 2 और दोनों कंपनी में ही काम करते हैं। हाँ। तब एक और बेटा के लिए तो डर लग रहा होगा ना आपको? तो लगी ना डर, ये काम बढ़िया बा ना ये बढ़िया कैसे रहेगा? कर गोली ले मार द कोई के, ई कौन कंपनी में काम करे जे हसन, ये कुल होई तो सही है। अपना बाग बगीचा में, अपना बोरिंग पर, अपना घरे दुआरे सोवल बा लइका, ओकरा के उठा के चाहे जैसे भी होके मार दिहल जाए, वो अच्छा काम बा? बिल्कुल नहीं के। कहीं तो लड़का गोइल ना रहे, बस अपना जगह पर अपना बाग बगीचा में सोवल रहे। बात सही बा कि अब दूर दराज से कौन आई कंपनी में काम करे? बताओ बबुआ, हमार करे जा कैसे बनले बानी बाबू, हमार कैसे चल गइल, मार के खपड़ी उड़ा दिले रहला से।
के कहला अब हम कहा जानी देखनी ना तो। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात है कि क्लियर पता भी नहीं है किन्हीं को कि क्यों हुआ, और ज़्यादा परिवार से ये बातें बताते नहीं थे। जाहिर सी बात है कि कई तरह की परेशानी है, जिस घर में परिवार में पत्नी बीमार रहती हूँ क्यों ही बताएगा इंसान। एक जिम्मेदार इंसान तो चाहता है कि ना बताएं, टेंशन क्यों देना किसी को। लेकिन फिर भी कुछ तो हो ही रहा होगा, कुछ तो अंदर खाने चल ही रहा होगा, कोई धमकी दे रहा होगा, कोई पैसा वसूली के लिए बोलता होगा, कुछ तो हो रहा होगा ऐसा कुछ। क्या आपको अंदेशा है कुछ ऐसा ही हो रहा होगा, कोई धमकी दे रहा होगा किसी बात को अजी लेके? धमकी थी हम नहीं की जाना। पुलिस क दिन ले आवत जा फेरी लगावत जा ओकरा के हमनी के बुझाता कि वही खातिर फेरी लागत ला। खा के गोइल एक दिन कहता दूसर का दिन कि मम्मी हाल दे गेट बंद कर जा, देख खा के गोनी है तो पुलिस से जा खड़ा बा दुआरी पर क दिन से फेरी लावतला कि कहाँ सुतेला कहाँ ये कुल भेदिया लेत होई। आ देख कई मतलब आप लोग को शक है पुलिस पे कि पुलिस देख रेख कर रहा था कि कहाँ जाता है कहाँ आता है पता कर रहा था मतलब। आया जो देखली है उहे गोली है बहरी तब जिस पुलिस पे कह रहे हैं कि हत्या करवाने में था, तो उससे न्याय की तो उम्मीद नहीं है होगा अब आप लोग को? हमनी के ये शक बा कि मिल के करौले बा पुलिस। हाँ पुलिस ये शक के बा और दूसर बात नहीं पुलिस रोज आता था, पुलिस मिल कर किया पुलिस रोज आता था। हाँ पुलिस रोज इस गेट पर हमारे द्वार पर भी रोज रत भर इधर उहे कहलन कि हाल दे गेट लगा दो लोग अब देखो खा के जाता नहीं है तो पुलिस से जा खड़ा कई दिन से वो हमारे फेरे में था, तभी आकर घूम रहा था हमारे आसपास घर के। आज ये पुलिस मिलकर ही काम किया है। भेदिया लेता है कई दिन ले पुलिस आवता है वहाँ खड़ा है, वही ये गोली चला है तो पुलिस क्यों नहीं जाना कि गोली यहाँ चला है। पुलिस मिलकर काम अब किया। छोटी बहू है। हाँ हाँ दूगो तीन बाई जाते तब आपको भी तो डर होगा ना इस चीज को लेकर पूरी तरह से? हाँ तो डर है ना, जब ये काम हो गया तो डर बना ही न दिया। पुलिस घूम रहा है, पुलिस ले का कौन डर है। जब पुलिस ही कर रहा है काम तो सरकार पुलिस क्यों रखी है। अब बताइए कि क्या हम बताएं इन लोग को, क्या कहें कि यहाँ पे पुलिस आपको न्याय दिला देगी? जब पुलिस पे ही ये लोग को शक है तो नीतीश जी आपके कानून व्यवस्था कुछ ऐसे हैं बिहार में अब कि लोगों को पुलिस पे ही शक है, पुलिस से न्याय की उम्मीद तो छोड़ दीजिए। ऐसे में यहाँ के लोगों की मांग है कि सीबीआई जांच हो। हमें नहीं पता कि सीबीआई जांच आपको करवानी चाहिए या नहीं, लेकिन आपकी पुलिस पे लोगों को भरोसा नहीं है ये हमें पता ज़रूर है। ग्राउंड पे घूम के देख के मतलब आए दिन का ये तमाशा बन गया है कि मर्डर हो जा रहा है और हर जगह पे रडार पे पुलिस आ रहा है। गुंडों से ज़्यादा शिकायत लोगों को पुलिस से है कि पुलिस ऐसा करवा रही है। तो सोचिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, इस भरोसे पे, इस सुरक्षा पे कहाँ जाएंगे? तो आज से तो यहाँ पुलिस आसपास आएगा तो आप लोग तो पुलिसों से डर लगेगा ना जी। जब पुलिस इधर गश्ती में आती है, ये कांड हो गया तो ये पुलिस का ही हाथ है। और जाहिर सी बात है गोली चला होगा तो थोड़ा तो पता लगा ही होगा उस सुबह के मौसम में। हाँ वहाँ से मात्र 500 मीटर दूर पुलिस खड़ा है। ये सुबह मैं गई शौच करने के लिए तो देखिए कि 500 मीटर दूरी पर खड़ा है पुलिस। क्या मांगिए कुछ मुआवजा के तौर पे, क्या कहना चाहिएगा कि मुआवजा क्या मिलना चाहिए लोग को? हम का कहीं एथे जांच करा दी हमारे सीबीआई जांच करवा दीजिए बस। हम लोग को इतना तो पता चल जाएगा कि मेरा दुश्मन कौन है, कौन गोली से मारा है। हाँ, बस हमनी के जाने के जरूरी बा। सीबीआई जांच हम लोग को चाहिए तो चाहिए, कौन मारा है, काहे लिए मारा है। आखिर मेरा लड़का, उसको क्या बिगड़ा है कि हमको लड़के को मारा है। अपन काम करता कमाता तो कौन गलती कर ले। निश्चित तौर पे मुआवजा भी देखिए, जांच तो होनी चाहिए, मुआवजा मिलनी चाहिए कि इस महिला को काम करने में सक्षम नहीं है, बीमार रहती हैं। ऐसे में इनके लिए सबसे पहले चैलेंज है कि 3 बच्चों को, 2 बेटियां जिनकी शादी करनी होगी, एक बेटा है जिसको पढ़ाना है, तीनों को पढ़ाना है अभी से। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है और एक परिवार जो काम करता था उसकी हाल ये है। तो अब आसपास में आप जब भी कुछ ऐसा घटना होता है तो आप आसपास के सारे लोगों का ट्रस्ट खो देते हैं। तो ये प्रशासन है बिहार का और ये कानून है। और आप बात करिए कि यहाँ पे इंडस्ट्री आएगा, आप बात करिए कि यहाँ का रोज़गार आएगा। यहाँ सच बताते हैं यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं आने वाला, कभी नहीं आएगा। इस हालत से कोई नहीं काम करना चाहेगा यहाँ पे, क्योंकि इतनी गुंडई में कैसे काम कर पाएगा? आप खुद काम करेंगे क्या? आप गुजरात जाना ज़्यादा पसंद करेंगे, पंजाब जाना ज़्यादा पसंद करेंगे बनस्पत की यहाँ आके आप गोली खाएँ? तो ये हाल है बिहार का। कमेंट करके बताइए और आप शेयर कीजिए, डिमांड भी कीजिए। चुनाव आ रहा है, इस चुनावी साल में झूठ का हवा फेंकने से क्या हो जाएगा? मोदी जी भी आएंगे बिहार में, फेंकने से क्या हो जाएगा? जब ग्राउंड का हालतें बुरा है तो पब्लिक का भरोसा ही नहीं है, तो दिन दहाड़े गोली मार दी जा रही है, तो पुलिस कुछ कर ही नहीं रहा, तो होने वाला क्या है बताइएगा ज़रूर। देखते रहे सच बिहार। बाकी जितना भी अपडेट आता है इस पर हम आपको ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।